नमस्कार बहनों भाइयों, आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। हरियाणा में सरकारी विभागों में भी बहुत सारे घोटाले होते हैं। ऐसे इस तरह स्कैम करते हैं, लोगों को भी समझ ना आ पाए और वो सरकार को भी जवाब दे दें। अब आपको एक मामला बताऊंगा पीजीआई रोहतक का। पीजीआई का ही नहीं, वो तो मामला है हरियाणा का, डीएमआर का मामला है वो, जो पूरे हरियाणा में मेडिकल्स में हॉस्पिटल्स में भर्तियां निकालती हैं वैकेंसी देखकर, उसका भी मामला है वो कैसे है। वर्ष 2016 में, 2019 में, 2025 में भर्तियां निकाली, फार्म भरवाए, फीस ली और भर्ती को अगले महीने में कैंसिल कर दिया। कमी क्या थी किसी को नहीं पता, ना उन्होंने किसी को बताया और बिना बताए ही वो भर्ती कैंसिल कर दी। आज अखबार में भी आई हुई है, आप पढ़ सकते हो, सब भादौड़ की सभी अखबार में आई हुई है वो। दूसरा, लोगों से जो फीस लेकर इकट्ठी करके हजम करके अगर हम आरटीआई लगाकर पता करना चाहें तो उसका जवाब नहीं देते वो। मैंने आरटीआई लगाई थी और मैंने जानना चाहा, कोशिश की थी कि आप लोगों ने जो भर्तियां निकाली थी, इन सभी के ऊपर कितने लोगों ने फार्म भरे थे, कितने लोगों की जो उस टाइम पे फार्म भरे थे तो उस टाइम पे फीस क्या तय हुई थी और कितने जो है फीस इकट्ठा हुई थी, वो सारी इन्होंने जानकारी एक उसमें समेट कर छोटी सी जानकारी दी है। जानकारी ये है, मैंने इनसे पूछा था कि पीजीआई मेडिकल कॉलेज रोहतक में फिजियोथेरेपिस्ट की रेगुलर पोस्ट के लिए 5 सीट रिक्त बताई हैं। मैंने पहली जो आरटीआई लगाई थी, इन्होंने खुद जवाब दिया था कि 5 सीट खाली है हमारे पास। वो तो सिर्फ एक ही उसकी बताई थी, पूरे कैडर की पूछता तो शायद इसमें 20 से ज़्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं, और जिसके लिए 3-4 बार विभाग से एडवर्टाइजमेंट के लिए मांग की गई है कि ये भर्ती की जाए, यहाँ ज़रूरत है, क्योंकि 3-3, 4-4 बंदों का काम 1-1, 2-2 बंदों के ऊपर जो थोपा जा रहा है। और भाई एक सवाल और किया था कि 2 दिसंबर 2024 को डीएमईआर ने जो 16 पोस्ट निकाली थी उसके अंदर एक पोस्ट को कैंसिल कर दिया गया था, वो भर्ती कब निकाली जाएगी। तीसरा पॉइंट था कि डीएमईआर में के अंतर्गत आने वाले मेडिकल, कितने मेडिकल उसके अधीन है और उसमें कितनी कितनी सीटें खाली हैं, कौन कौन सी पोस्ट के लिए खाली, ये मैंने सवाल किया था। चौथा था मेरा, पीजीआई रोहतक में 2016 व 19 में भर्ती निकाली गई थी, लेकिन बार बार भर्ती रद्द कर दी गई। इन भर्तियों के लिए कितने अभ्यर्थियों ने फार्म भरा था और कितनी फीस इकट्ठा हुई थी, सब बताई जाए। लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया हमें, पहले का जवाब कि भर्ती कब निकाली जाएगी, इन्होंने बोल दिया एज एंड व्हेन गवर्नमेंट ग्रांट द परमिशन, जब सरकार ग्रांट भेजेगी और इनको परमिशन देगी तब ये भर्ती निकालेंगे। एक बात यहाँ पे आती है, क्या सरकार ने इनको परमिशन नहीं दी होगी? क्या हर भर्ती के लिए सरकार से परमिशन लेते हैं ये लोग? और परमिशन लेकर जो भर्ती निकाली जाती है फिर उनको कैंसिल क्यों करते हैं ये लोग? तो इसका कोई, ये टोटल स्कैम है दोस्तों। फार्म भरवा कर, फीस लेकर लोगों का समय ख़राब करते हैं, लोगों की उम्मीदें जुड़ जाती हैं फार्म भरने के बाद कि भाई हमारा इंटरव्यू आएगा, भर्ती आगे चलेगी तो क्या पता हमारा सिलेक्शन भी हो जाए। तो उनकी भावनाओं के साथ भी खेलते हैं ये लोग, समय का, पैसे का और उनकी भावना का इन्होंने लॉस किया है। अब किसी से पैसे लेकर भर्ती को रद्द कर दिया, ऐसे तो कल को कोई भी कह देगा कि भाई मैं स्कूल बनाने जा रहा हूँ, मेरे को 100 टीचर्स की वैकेंसी है,
आप लोग फार्म भरो, फीस भरो और भाई इसमें आपकी ज्वाइनिंग कराएंगे हम। और फार्म भरवा के फीस भरवा के उसको वो रद्द कर देगा, कह देगा इसमें तो कोई कमी रहेगी। कमी क्या है भाई, कमी रहेगी तो ये स्कैम नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। और इन्होंने मेरे को ये जवाब दिया कि इनके पास जो फार्म भरे गए थे कुल 179 फार्म इनके पास आए थे, यानी कि 179 एप्लीकेशन इनको पहुंची थी। ये लिखा हुआ इसमें, क्या पूरे हरियाणा से कुल 179 बंदों ने फार्म भरे थे इनके पास। इनका रिकॉर्ड मांगेंगे। अब ये सोचते हैं RTI लगाई है वैसे ही चुप बैठ जाएगा, लेकिन हम ऐसे चुप नहीं बैठेंगे दोस्तों। हमने आवाज़ उठाई है, हम SIC जाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे। जितने भी ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं लोग, इन सभी को इसका हार जाना, इनका फल भुगतना पड़ेगा। BNS भारतीय न्याय संहिता के तहत जो भी इनके ऊपर धाराएं लगेंगी वो तो हमारे वकील अपने आप देखेंगे। 420 तो है ही है 100%, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये फीस नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? मतलब पब्लिक का जो पैसा था, आराम का पैसा था, पब्लिक का समय ख़राब कर रहे हो, पब्लिक की भावनाओं के साथ खेल रहे हो। और भाई एक ही भर्ती नहीं है, बहुत सारी ऐसी भर्तियां निकलती हैं जिनके फार्म फीस भरवा के उनको रद्द कर दिया जाता है। तो ऐसे रद्द करना ये एक स्कैम होता है। तो मैं आप सभी साथियों को एक ही बात कहूँगा, भाई जिसके साथ ऐसा स्कैम हुआ है मेरे से जुड़ो। हमारा संगठन इसके लिए आवाज़ उठा रहा है और आगे से कोई भर्ती रद्द ना की जाए ऐसी हम कोशिश करेंगे। लेकिन कोशिश तभी होगी जब कैंडिडेट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जिन भाइयों के साथ PGI में ऐसा फ्रॉड हुआ है ना, वो भी हमारे साथ जुड़ें। आप जुड़ोगे तो हमें ताकत मिलेगी और इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे ऊपर तक। ये मुद्दा विधानसभा तक जाएगा। अब इसके लिए चाहे हम मंत्रियों से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, हम जल्द से जल्द ये तैयारी करेंगे। और मैंने इनके जवाब के अगेंस्ट फर्स्ट अपील लगाई थी, तब इन्होंने जो ना मेरे को वहाँ बुलाया भी था 7 तारीख को, लेकिन तब भी इन्होंने प्रॉपर जवाब नहीं दिया, जिसके लिए मैं SIC जाने लग रहा हूँ। अब सेकंड अपील लगाऊंगा, वहाँ से भी अगर कार्रवाई नहीं हुई इनके ऊपर तो मैं हाई कोर्ट में भी जाऊँगा। तो भाई यही कहना चाहता था मैं आप सभी को। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े ताकि भ्रष्टाचार को रोका जाए और आने वाले भविष्य में अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदार भाईचारे के साथ कोई ऐसा फ्रॉड न हो, उसके लिए हम सजग रहें, जागरूक रहें। आप सभी का धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार।